ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में देखते हैं अपने आप को। मैं चमकता हुआ सितारा, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ और मैं आत्मा बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो पिता परमात्मा आकर के हमें इस समय पवित्र बनाते, महावीर सूरवीर बनाते, संपूर्ण निर्विकारी बनाते। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ और इसमें बैठकर जो परिवर्तन करना चाहूँ खुद में कर सकती हूँ। इस समय हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं पिता परमात्मा। हम उनकी श्रीमत पर पावन बनते हैं। तो बार बार देह से न्यारी मैं आत्मा, निराकार आत्मा हूँ, कभी आकारी कभी निराकारी एक्सरसाइज करते और स्मृति से उड़ चलते ऊपर, इस देश से न्यारे होकर पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते और आज्ञा लेते। आज का दिन शुरू करने की, हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है। और वापस चलते हैं नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे देखते हैं सारे विश्व की आत्माओं को और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना सवेरे सवेरे पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। देखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। भ्रकुटी काल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। मैं मन और बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और सदा रहेंगे। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो सच्चा पिता आया है। आकर अपने सच्चे संग का हमें रंग लगा रहा है। ऊंचते ऊंच श्रीमत श्रेष्ठ मत दे रहा है और मत लेकर हम मानस से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबा कहते तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है कि अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें अपनी उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आपसमान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो बाबा कहते
कि आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, जे समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे। भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तथा तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्हें ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या। जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, संन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं। याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने के हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर पर कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है, आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशिष्ट बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का शोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। मन बुद्धि से उठ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, देश से न्यारे होकर ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें। सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, देखे सामने बाप दादा को।
बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ गए। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आ जाते। बाबा बाहों में समाते बहुत प्यार देते, बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने ही हमें समझ दी है, तीसरा नेत्र दे करके हमारी बुद्धि को बेहद मिलाया है। अब हम तीसरे नेत्र से देखते हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए। बाबा फिर से आकर हमें क्या बनाते हैं। बाबा कहते, मैं तुम्हारे अंदर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। तो जो हमारे अंदर संस्कार बदलते हैं, आत्मा सोने जैसी बनती, तो उससे ही सतयुगी दुनिया बन जाती। बाबा कहते, दुनिया वाले तो जहाँ ही समझते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े महल हैं और कुछ है, तो समझते हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते कि ये तो सब मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं, विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी हुई थी, ढेर के ढेर सोना था। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है कि ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जे कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखदाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की रजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सकें। तुम जानते हो श्रीमद् भानु, हम विश्व के मालिक डबल सिर ताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम रजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़ा राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई रजाई है नहीं। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में आते हैं। वे जब तक वृद्धि को पाएं तो महल, तो पहले वाले रजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे जे अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए सिर मत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी। परंतु वह कोई अकेले तो नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वे सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए जाद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बंदेलियां। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं। ज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगे। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों में के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते, चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्यार से पत्र पढ़ती हैं। बंदेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने वाले हैं होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है।
तुम्हारा भी ये प्लान है ना, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, तुम लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि अब हमें समझ आई है हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, परम धाम से आई हुई है, जहाँ पर लंबी यात्रा तय की है तो विकारों के वश हुई है। अब हमारा पिता आकर के हमें संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है, तो पहले खुद निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को बनाना है, महावीर बनना है। ऐसे नहीं, बाबा कहते कि खुद विकारों को यूज करते रहो और दूसरों को कहते हैं कि निर्विकारी बनो। पहले अपने को परिवर्तन करना है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। तो बाबा कहते इसमें कभी बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई बिगड़ डालता है तो परवाह नहीं करनी है। तो इसलिए बहादुर बनना है, महावीर बनना है, कि ऊंच से ऊंच पद पाना है। तो बाबा कहते अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है, सच्चाई नहीं हुई। तो बाबा कहते लज्जा चाहिए, दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाएं, हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा कहते बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणियों का भी बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, जरूर यही है ना। बाबा कहते वहाँ थोड़ी होगा, तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का, ये चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है। हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी है, प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, ब्राह्मण है ही ब्राह्मणों का बाप, ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंज पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं जी ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं, कि इस बाबा एवर प्योर है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है, कुटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं।
इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर हमें ज्ञान के सोजरे में लाए हैं। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे। बीती बातों को बिंदु लगाते, होली को होली करते, होली बान बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। इस समृद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर। हम रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी का तीसरा नेत्र खुल जाए। दुआएं देते उड़ चलते ऊपर। फर्स्ट फ्लोर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से। देखे सामने परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। बाबा कहते सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्म के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिसके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। बाबा कहते बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। बाबा वरदान देते स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहिए चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी सकारी और अभी अभी अकारी ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो हो जाना तो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो व्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो और सबको सबका सम्मान मिलेगा। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वयं अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो हम कहते बाबा आपके साथ बैठकर हम अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा के साथ बैठे बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बन कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, कोने कोने में डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। और सारे विश्व में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी जीवन की परीक्षा में है, मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन और तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए,
सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के हमें बेहद का वर्षा दे रहा है। हमें फिर से विशेष सागर से निकाल वाइसलेस दुनिया में ले जा रखा है, वाइसलेस बना रहा है, पावन शुद्ध बना रहा है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ, अभी समय है। जितना भरना चाहो भगवान से बुद्धि रूपी झोली भर सकते हो। हद की बातों से मन बुद्धि को लिबरेट कर सकते हो। तो सदा अपने आप को उमंग उत्साह में नशे में रखना है कि हमारा पिता आया है, बड़ी से बड़ी लॉटरी मिली है, खुद भी इस लॉटरी को यूज करना है, पावन बनना है, महावीर बनना है, हिम्मत रखनी है, तो सबको भी बनाना है। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। सुबह सुबह घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। जो पिता आकर के इतने सुख घनेरे देख करके जाता, हमें मानस से देवता बनाता, बेहद का वर्षा देता, हमें अकारी निराकारी संपूर्ण निर्विकारी बनाता है, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना सिखलाता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, परायेपन का, जो भी हम में विकार आ गए हैं उन विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जो बाप कहता है उसकी श्रीमत पर चलकर महावीर सूरवीर बनते, हिम्मत रखते हैं पावन बनने की, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।